नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो श्रृंखला भाग 62 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी तक हम 2640 प्रश्न पूरे कर चुके हैं और आज के प्रश्न मिलाकर हमारे 2670 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। अपने अंक जो है गिनते जाइएगा। पहला प्रश्न है साथियों, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई जो वृंद कवि की रचना है। आज के प्रश्न रीतिकाल से होने वाले हैं। दिसंबर 2004 में जो प्रश्न आ चुका है। सभी को गुड इवनिंग जो अभी जुड़ रहे हैं। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिकावेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति? वृंद सतसई वृंद कवि की रचना है। जी, तो साथियों वृंद कवि ने नीति काव्य रचा है। तो उनकी अधिकतर रचनाएं नीति काव्य की हैं। वृंद सतसई का विषय वस्तु नीति है। ठीक है, ये नीति क्या होता है साथियों यह भी बता देते हैं। नीति जिसमें कोई कवि यह लिखकर बताना चाहता है जैसे किस प्रकार से कबीर ने दोहों से हमें कोई सीख दी। नीति से मतलब नैतिक शिक्षा भी कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो नीति के दोहे अर्थात जिससे हमें कोई सीख मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न दिसंबर 2005 में आ चुका है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद देव। काफ़ी बार नेट की परीक्षा में आ चुके हैं। 2005 के बाद भी बहुत सारी परीक्षाओं में जो पंक्ति आई है, बताएं किसकी है? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। जी साथियों, ये पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों एक तरफ दिए गए हैं रचनाएं, दूसरी तरफ हैं उनके लेखक। तो आपने सुमेलित करना है। चिंतामणि की कौन सी पुस्तक है? बी ऑप्शन। मतीराम की कौन सी है? केशव दास की कौन सी है? और भिखारी दास की कौन सी है? सामने नक्षिक वर्णन पुस्तक का नाम, काव्य निर्णय, कविकुल कल्पद्रुम और काव्य कल्पद्रुम और ललित ललाम। बताएं साथियों किसकी क्या पुस्तक है? कूट में आपके सामने अभी प्रदर्शित कर रहा हूँ। जी साथियों, नेट दिसंबर 2005 में प्रश्न आ चुका है। जी साथियों, चिंतामणि उन्होंने 4 ऑप्शन यानी काव्य माफ़ करिए, उन्होंने कविकुल कल्पद्रुम यानी तीसरा ऑप्शन। चिंतामणि ए के सामने तीसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद मतीराम की पुस्तकों से ललित ललाम, वेरी गुड, ए वी के सामने 5। केशव दास की कौन सी है? तो केशव दास की साथियों आ जाएगा नक्षिक वर्णन, उन्होंने लिखी है। आगे है भिखारी दास, तो भिखारी दास की पुस्तक है साथियों काव्य निर्णय। ठीक है, तो हमारा कोड क्या बनता है साथियों? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है, जिनका डी ऑप्शन है 3, 5, 1, 2। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। आगे साथियों एक तरफ पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार। पहली पंक्ति संत हृदय नवनीत समाना, काफ़ी फेमस पंक्ति है ये। अगली है काहे री नलिनी तू कुमलानी। आगे है सी ऑप्शन अमीय हलाल मद भरे। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, पता होना चाहिए। मेरी बबादा हरो, ये भी बहुत प्रसिद्ध है साथियों। सामने जो रचनाकार दिए हैं उनमें से पहला है रसलीन, दूसरा बिहारी, तीसरा तुलसीदास, चौथा कबीर और 5वां सूरदास। तो अभी कूट भी आपके सामने में प्रदर्शित कर रहा हूँ। दिसंबर 2005 में प्रश्न आ चुका है। तो अभी आप कूट को देखकर जल्दी से उत्तर लगाइए।
क्या आएगा साथियों? सही कोड बताइए, बताएं साथियों। संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास की पंक्ति है। 1 का 3। काहे री नलिनी तू कमलानी, ये पंक्ति साथियों बिल्कुल कबीरदास की है। अमी हलाल मद भरे, ये रसलीन की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी बार परीक्षा पूछी जा चुकी है। मेरी बाधा हरो, ये बिहारी की है। तो हमारा कोड साथियों जो दे रहे हैं साथियों ए ऑप्शन। वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। नेट जून 2006 में जो प्रश्न आ चुका है, पंक्ति है कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगीनी चारों गुराई। यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। जी साथियों बताएं किसकी पंक्ति है? जी तो साथियों यह है मतीराम की पंक्ति है। आगे साथियों, इनमें से कौन सा कवि रीतिवध का नहीं है? दिसंबर 2006 में ये प्रश्न आ चुका है नेट में। मतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि, कौन सा रीतिवध कवि नहीं है? ये बिल्कुल साथियों घनानंद नहीं है, ये रीति मुक्त कवि हैं। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे साथियों फिर से कूट आ चुका है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। केशवदास, मतीराम, भूषण, देव। सामने है ललित ललाम, रसिक प्रिया, भावविलास, आर्य सप्तशती और शिवा भावनी। तो साथी कोड जो है मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको देखिए। अभी दिसंबर 2006 में ये प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल साथियों, केशवदास की आ जाएगी रसिक प्रिया, मतीराम की ललित ललाम, भूषण की शिवा भावनी और देव की भावविलास। तो हमारा कोड जो दे रहे हैं साथी 2153, ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे साथियों पंक्तियाँ फिर से आ गई। एक तरफ पंक्तियाँ, दूसरी तरफ रचनाकार। पहली पंक्ति कनक कदेली पर सिंह समारल पर मेरु समाने। अगली पंक्ति अभी हाल ही में ही बोली मैंने प्रश्न के रूप में, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही। ध्यान से देखें, उत्तर आपको मिल जाएगा इसका, यहीं पर ही है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, काफ़ी बार पहले पूछ चुका हूँ। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गूंज की माल गले पहिरोंगी। सामने घनानंद, रसखान, विद्यापति, मतीराम, पद्माकर। रचनाकार हैं बताएं साथियों। कोट में जो है प्रदर्शित कर रहा हूँ। नेट दिसंबर 2006 में प्रश्न जो है आ चुका है। कोट आपके सामने, जल्दी से उत्तर चुनिए। एक भी सुमेलित कर लिया, पूरा उत्तर सही जहाँ। बिल्कुल साथियों, कनक कदेली पर सिंह संहारल पर मेरु सामने, यह किसकी है साथियों? बिल्कुल यह विद्यापति की। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये अभी बली थी हाल ही एक प्रश्न पहले, ठीक है, कुछ प्रश्न पहले ये प्रश्न के रूप में पंक्ति आई थी। बिल्कुल ये पद्माकर की है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, बिल्कुल ये साथियों घनानंद की पंक्ति। और आगे मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहरोंगी। बिल्कुल साथियों यह रसखान की है। तो हमारा कोड 3, 5, 1, 2 बन गया और जो सही उत्तर है वो हमारा बी आएगा, बी ऑप्शन वाले, शाबाश। आगे जो प्रश्न साथी जून 2007 में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा रीति सिद्ध कवि है? देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। देख लीजिए पहले किस तरह के प्रश्न आते थे और हिंदी मास्टर कैडर में भी इस तरह के अक्सर आते हैं। जी साथियों, रीति सिद्ध कवि कौन है?
बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिहारी। आगे साथियों फिर से पंक्तियाँ आ गई हैं। पंक्तियाँ अक्सर पढ़ा करें साथियों, ऐसे प्रश्न इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि ये वही पंक्तियाँ बार बार आप पूछी जाती हैं। अभी देखना इसमें भी काफ़ी बार प्रश्न, देखो पहली पंक्ति अभी पिछले प्रश्न में आकर हटी है, तो ये आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। अति सुदो सुने को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? साझी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, जे किसकी है? गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनिजन है। आगे डी है, डी क्या पंक्ति है जो आगे के कवि रिजी है, तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। सामने रचनाकार दिए हैं पद्माकर, भिखारी दास, भूषण, बोधा, घनानंद। तो कूट में प्रदर्शित कर रहा हूँ आपके सामने, जल्दी से सुमेलित करिए। एक भी सुमेलित हो गया समझ लें आपका यहाँ पर उत्तर सही हो सकता है। जून 2007 में प्रश्न आ चुका है। जी साथियों, अति सुदो सुने को मार्ग है, बिल्कुल घनानंद की पंक्ति है। साझी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, बिल्कुल साथियों ये साथियों आपको बता देता हूँ, जो भूषण की पंक्ति है। आगे हमारे पास है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनिजन है, यह पद्माकर की पंक्ति है। आगे के कवि रिजी है, तो कविता आई ना तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है, यह भिखारी दास की पंक्ति है। तो हमारा जो कूट बन गया वो है 5 3 1 2, डी ऑप्शन जहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। आगे साथियों दिसंबर 2007 में ये प्रश्न आ चुका है। अमी हल, अभी पंक्ति अभी थोड़ी ही देर पूछी, थोड़ी ही देर पहले ये पंक्ति पूछी। देखिए कितना आसान है आज का प्रश्न पत्र। अमी हलाहल मद भरे सेत साम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवर एक बार जितवत एक बार। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। 2007 के बाद भी बहुत सारी नेट की परीक्षाओं में और स्टेट वाइज हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में आ चुके हैं। पंक्ति उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी, रसलीन, घनानंद, मोतीराम। बताएं साथियों, बहुत आसान, बहुत सही, बी ऑप्शन इधर राइट, रसलीन की पंक्ति साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो दिसंबर 2007 में प्रश्न आ चुका है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। दिसंबर 2007 में प्रश्न आया है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? शाबाश, जल्दी उत्तर दें। बहुत सही, डी। रीतिसिद्ध कवि हैं बिहारी, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है। रीतिबद्ध कवियों ने लिखे हैं लक्षण ग्रंथ। आगे वाला प्रश्न दिसंबर 2007 में आ चुका है। भरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मोतीराम। बताएं साथियों क्या होगा? सरल प्रश्न आ रहे हैं अभी तो। पिछले कल वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन वो नेट लेवल के प्रश्न थे उसमें साथियों। आज मास्टर कैडर लेवल के आ रहे हैं, लेकिन ये नेट वालों के लिए भी बहुत आसान, क्योंकि अभी सरल नहीं, वहाँ पर कूट पूछे जा रहे हैं, तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। बहुत सही साथियों, रहीम। ठीक है, रहीम की पुस्तक है साथियों ये। आगे चलते हैं हमारे 14 प्रश्न। आगे फिर से कूट आ गया साथियों। देखिए ध्यान से, एक तरफ काव्य ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार। पहली पुस्तक हित तरंगिणी, दूसरी प्रेम भाटिका, तीसरी मदनाष्टक, चौथा है अंग दर्पण। सामने है रहीम, रसलीन, कृपाराम, रसखान या बिहारी। जल्दी से आप कूट स्थापित करें, तब तक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ये PDF, ताकि आपको कूट भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ बताइए साथियों, अभी दिसंबर 2007 में यह प्रश्न आया है। बहुत सही साथियों, बिल्कुल ही तरंगनी कृपाराम की है, प्रेम भाटिका रसखान की है, मदनाष्टक रहीम की है और अंग दर्पण रसलीन की है। बहुत सही साथियों, 3 4 1 2 जो जिनका आ रहा है कूट, यानी ए ऑप्शन। वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो भी जून 2008 में आया है साथियों, नेट में आए सभी प्रश्न। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। पंक्ति किसकी है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बोधा, घनानंद, ठाकुर, देव। ये अपने सुजान यानी कृष्ण के लिए, सुजान कहा करते थे अपने कृष्ण को, हालांकि इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था।
उसके लिए ये पंक्ति लिखी है राबरे। बिल्कुल मैंने तो बता ही दिया, बिल्कुल साथी बी ऑप्शन वाले, ठीक है, घनानंद की पंक्ति साथी। सुजान का नाम जब भी आता है घनानंद ही आते हैं साथी वहाँ पर। अगला प्रश्न नेट दिसंबर 2008 में प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? आचार्य कवि नहीं है कौन साथी बताएं? निम्नलिखित में कौन आचार्य की अभी देखो साथी एक बहस भी छिड़ती है आचार्यों के लिए। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि या ब्रजभाषी दास। ऐसे रीतिकाल के सभी कवियों को आचार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये अच्छे कवि, उत्कृष्टतम कवि नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका बोलबाला है हिंदी साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? कुछ को जरूर दर्जा दिया जाता है आचार्य का। बिल्कुल साथियों, केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि, इनको आचार्य की पदवी दी जाती है, लेकिन ब्रजभाषी दास इनको नहीं, ब्रजभाषी दास नहीं आएगा साथियों। अगला प्रश्न नेट दिसंबर 2008 में आ चुका है, भाषा प्रवीण सुछंद सदारहे सौघन जी की कवित्व बखाने। पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बोधा की, ब्रजरतन दास की या रत्नाकर की? जी साथियों बताएं किसकी पंक्ति लगती है यह आपको? घनानंद, बोधा, ब्रजरतन दास या रत्नाकर? जी साथियों यह घनानंद की पंक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं, रीतिमुक्त कवि नहीं है, 2009 में प्रश्न आया है नेट में, दिसंबर 2009। रीतिमुक्त कवि नहीं है, घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या ठाकुर? बताएं साथियों, रीतिमुक्त कवि यो नहीं है यहाँ पर। क्या लगता है? जी बहुत सही साथियों, यहाँ पर रीतिमुक्त कवि जसवंत सिंह नहीं, ये रीतिबद्ध हैं। आगे फिर से पंक्तियाँ आ गई साथियों, ध्यान से देखना है आपने इसको। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, यह किसकी पंक्ति है? मन लेत पे देत छटांग नहीं, बहुत बार आ चुकी है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, मतलब जब पहले भी समझा चुका है इस पंक्ति को मैं, किसके द्वारा बोली गई है? गिरा अन्यन नयन विन पानी। सामने जो रचनाकार हैं वो सूरदास, तुलसी, घनानंद और केशवदास। तो साथियों ये रहे कूट को देखकर समझाइए हमें क्या हो सकता है उत्तर इसका, सही कूट क्या होगा? नेट जून 2010 में प्रश्न आया है। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों बताइए, टाइम दे रहा हूँ। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, तो यह किसकी पंक्ति? बिल्कुल रसखान की पंक्ति है साथियों। मन लेत पदेत छटांक नहीं, तो साथियों यह पंक्ति साथियों बिल्कुल घनानंद की है साथियों। और जैसे उड़ी जहाज को पंछी सूरदास की पंक्ति है। और गिरा अनियन नयन बिन पानी, यह है तुलसीदास की पंक्ति है। जिनका कूट आ रहा है 4, 3, 1, 2, शाबाश, बी ऑप्शन। आगे चलते साथियों, फिर से कूट आ गया, देख लीजिए। पंक्तियों से मत घबराइए, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार रिपीट होती हैं नेट की परीक्षा में। जो जहां से धोखा खा गया वो कभी एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाएगा नेट का। हालांकि मुझे लगता है आप में से कई क्रैक करके बैठे होंगे। चलो बताइए साथियों, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, उनमें से पंक्तियाँ मैं पूछ चुका हूँ पहले ही, अभी कूट वाले प्रश्न ला रहा हूँ। अगली पंक्ति, देसील वैणा सब जन मिठा, ये तो भैया आपको पता होना चाहिए। भूषण बिनु बिन ना बिरजाई, कविता वनिता मिथ, ये भी मालूम है। नैन नुचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो, यार अभी बोली मैंने क्या कूट आ रहे हैं अभी। देखिए, विद्यापति, कबीर, पद्माकर, केशव, बिहारी। अभी कूट स्थापित करना है, जल्दी से कूट बताइए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत आसान, दिसंबर 2010 में प्रश्न आ चुका है, जल्दी से बताएं साथियों, सबको मालूम। अभी रिपीट हुई, इसी प्रश्नमाला में जब पंक्तियाँ रिपीट हो रही हैं, तो पंक्तियाँ जब भी आती हैं साथियों घबराना नहीं है, बस यह देखना है कि आपको कौन सी आती है। एक भी सुमेलित होगी तो सरल हो जाता है उत्तर पहचानने में। बिल्कुल साथियों, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए, यह कबीर की पंक्ति है। देसिल वैणा सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। भूषण
बिरजाई कविता वनिता मित। तो यह केशव की पंक्ति है, सभी जानते हैं। अलंकार संबंधी आगे नैन ये तो अभी आई थी साथी, बिल्कुल साथी, ये तो पद्माकर के है। क्या कूट बना आपका? 2 1 4 3 डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत सही। आगे अगला प्रश्न नेट जून 2011 में आ चुका है। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि कौन है? निम्नलिखित पंक्तियों में रीति सिद्ध कवि कौन है, बताएं। बिहारी, घनानंद, मोतीराम या तोष? प्रसिद्ध प्रश्न है। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिल्कुल फिर से बिहारी, वेरी गुड साथियों। आगे अगला प्रश्न दिसंबर 2011 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पतरु या काव्य निर्णय? हाल ही में जब प्रश्न पूछा गया, अगर आप ध्यान से प्रश्नमाला देख रहे हैं तो देखिए बहुत सारे प्रश्न फिर से रिपीट हो रहे हैं, और यही प्रश्न साथियों नेट की परीक्षा में आते रहे हैं, जो भी मास्टर कैडर में आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी 2000 मेरे ख्याल 13-14 से ही मास्टर कैडर हिंदी शुरू हुआ, उससे पहले तो हुआ नहीं करता था मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं वहाँ, लेकिन नेट में अभी ऐसे नहीं आते, अभी घुमा फिरा कर कान पकड़ते हैं वो। जी साथी, बिल्कुल कविकुल कल्पतरु, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, चिंतामणि की पुस्तक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर यह देख लीजिए साथियों, ये आधुनिक काल के भी कुछ एक कवि को पूछ लिया गया है। देखिए साथियों, ये सामने रचनाएं हैं, यह देख लीजिए, और इधर रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, घनानंद, केशवदास कुतुबन। सामने उनकी रचनाएं सुमेलित करना है। कविप्रिया, मृगावती, इश्कलता, ग्राम्या या लहर? तो सही कूट को स्थापित करें। यह रहा कूट। जून 2012 में प्रश्न आ चुका है साथियों। 2013 तक जो है 3 नेट के पेपर हुआ करते थे। पहला जर्नल पेपर, दूसरा सब्जेक्ट पेपर हुआ करता था, ठीक है, 50 प्रश्न हुआ करते थे उसमें, और जो तीसरा पेपर वो सब्जेक्टिव आया करता था, लिखित में लिख कर देना पड़ता था। लेकिन 2018 तक 2013 के बाद जो 2013 से लेकर 2018 तक जो तीसरा पेपर था वो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो फिर ऑब्जेक्टिव तीसरा पेपर ख़त्म कर दिया गया। अभी सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, एक जर्नल और एक सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब दूसरा पेपर सिर्फ सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। बताएं साथियों, सभी जानते हैं बिल्कुल सुमित्रानंदन पंत की जो पुस्तक जहाँ पर है, बहुत सही साथियों। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की, घनानंद की इश्कलता, शाबाश, केशवदास की कविप्रिया और कुतुबन की मृगावती, बहुत सही। जो कूट बता रहे हैं साथियों आप 4 3 1 2 यानी डी ऑप्शन, बहुत सही, शाबाश। आगे चलते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर। यह भी देखिए साथियों, फिर से वही पंक्तियाँ आ रही हैं, वही पंक्तियाँ घुमा फिरा कर। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवै नैननी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, नैन नचाए कहो मुस्काई, रावरे रूप की रीति अनूप। पद्माकर, घनानंद, मतीराम, भूषण ठाकुर। साथ ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, PDF थोड़ा सी ऊपर नीचे है। हाँ, अभी आप स्थापित करना शुरू करें। और डी ऑप्शन भी देख लीजिए, डी नीचे चला गया था। जून 2012 में प्रश्न आ चुका है। जी, थोड़ा कठिन भी लगेगा प्रश्न जो वाला। जी साथियों, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवै नैनही, यह पंक्ति साथियों आपको बता दें कि यह मतीराम की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, यह भूषण की है। नैन नचाई कहो मुस्काई, बिल्कुल जो पद्माई की है, पद्माकर की है, अभी आई थी हाल ही में। आगे रावरे रूप की रीति अनूप, जो है घनानंद की है। बिल्कुल साथी, 3 4 1 2 जो कोड बता रहे हैं, बहुत सही, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न जून 2012 में आ चुका है। प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुकविन, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो
देखी सुनी बहुलोक की बातें, इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? इस काव्य पंक्ति के कौन है कवि? केशवदास, मतीराम, पद्माकर या भिखारी दास? क्या लगता है साथियों, बताएं। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, काफ़ी बार परीक्षा में आई है। बहुत सही जी साथियों, ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। चंडी चरित्र किसकी रचना है? बहुत आसान प्रश्न है, जून 2012 में प्रश्न आ चुका है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? बताएं साथियों। जी साथियों, गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि या सूदन? बहुत सही साथियों, गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है, माफ़ करिए, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। 27वां प्रश्न है साथियों, प्रताप शाही की जो रचना नहीं है वो बताना है। दिसंबर 2012 में प्रश्न आ चुका है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या श्रृंगार मंजरी? बताएं साथियों, क्या लगता है कौन सा उत्तर आएगा इसका? जी साथियों बताएं। जी, सी ऑप्शन आएगा, नवरस तरंग जो है ये इनकी नहीं है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिसंबर 2012 में आ चुका है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सूदन, लाल कवि, सेनापति या पद्माकर? छत्र प्रकाश, बताएं साथियों, क्या उत्तर लगता है इसका आपको? छत्र प्रकाश। जी साथियों बताएं। जी, तो साथियों इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा लाल कवि। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। हमारे पास सेकंड लास्ट प्रश्न है, दिसंबर 2012 में प्रश्न आ गया है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि या गिरधर दास? बताएं साथियों। 29वां प्रश्न है, कौन सा कवि नीतिकार काव्य का रचनाकार नहीं है? जब नीतिकार कवि नहीं है, नीति के दोहे जैसे वृंद कवि लिखते रहे हैं? बताएं साथियों। बताएं साथियों, नीतिकार कवि जो नहीं है। जी साथियों, जी डी ऑप्शन आएगा साथियों, गिरधर दास। ठीक है, बाकी सभी नीतिकार कवि हैं। आगे चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न साथियों दिसंबर 2012 में आ चुका है यह प्रश्न। अगली पंक्ति है साथियों ये वाली, लोगन कवित को की वो खेल करी जानो है? किसकी पंक्ति है? ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम? यह प्रश्न भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज तो नहीं पूछा है, मतलब पहले वाली प्रश्नमालाओं में वीडियो की उस पर पूछ चुके हैं साथियों। तो अंतिम प्रश्न है आज ये वाला, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है? जी साथियों, क्या आएगा इसका उत्तर? जी, तो इसका जो सही उत्तर है साथियों बिल्कुल ये ठाकुर की पंक्ति है। ठीक है, इस तरह से हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। तो अभी हमें आप अपना स्कोर जो है वह बता दीजिए, कितना हुआ भैया, कितना अंक बताएं। और हमारे 2670 प्रश्न आज कंप्लीट हुए, 24 को धरना भी है, और जो भी अगला मूवमेंट होगा हम बताते रहेंगे यूनियन का। और कल कह रहे हैं कि ट्वीट भी करना है, वो भी हम वीडियो बनाएंगे साथियों, उसके ऊपर कैसे करना है हम उसके लिए गाइड करते रहते हैं समय समय पर। अंक बताइए, अंक आपके आज यदि 25 टच कर रहे हैं बहुत सही, क्योंकि प्रश्नमाला में कुछ कठिन प्रश्न रहे हैं हालांकि, लेकिन प्रश्न आसान हैं आज, मैं इतना कहूँगा। और पंक्तियाँ रिपीट हो रही थी, एक भी पंक्ति आपको कूट में मिल जाती है, सही मिलान कर लेते हैं तो आपको पूरा उत्तर जो है सही हो जाता है। ऐसी पंक्तियों का स्क्रीनशॉट अवश्य लें और फिर नोट्स बनाएं, किसकी क्या पंक्ति साथियों, ऐसे ही आ जाता है परीक्षाओं में ये वाला। ठीक है, और कल मिलते हैं साथियों। हाँ, अंक आपके रोहित जी बता रहे हैं 25 तक तो हैं, 20 और 25 के बीच में। और बहुत सही साथी, मेहनत करते रहें और कल मिलते हैं। ध्यान रखें अपना। शुभ रात्रि।